नमस्कार, सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि भारत समाचार को सभी तरह से अगर खबर आप देखना चाह रहे हैं तो इसके लिए आर्थिक मदद भी आपको करने की ज़रूरत है। भारत समाचार को सबसे पहले दुखद खबर आ रही है बिहार के दरभंगा से, जहां पर ज़मीनी विवाद में दूध मुँहे बच्चे की हत्या कर दी गई है। पूरा मामला आपको बता दें, भूमि विवाद में नन्ही मासूम की जान चली गई है। बिहार के दरभंगा की अगर बात करें तो सिंहवाड़ा थाना अंतर्गत भरवाड़ा गांव है। यह मामला मृतका बच्ची के पिता ने बताया है कि आंगनबाड़ी सेविका रीता देवी के साथ उसका भूमि विवाद चल रहा था और वह बार बार झूठे केस में फंसाकर उसे प्रताड़ित कर रही थी। आज सुबह रीता देवी ने उसके घर में जबरन प्रवेश कर एक मां की दूध मुंही बच्ची को उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिससे उसके नाक से खून निकलने लगा। आनन फानन में उसे दरभंगा DMCH लाया गया, जहां उसे डॉक्टर के द्वारा बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया। बताते चले कि रीता देवी के साथ प्रीत का लंबे समय से भूमि विवाद चल रहा था। मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच चुका है। वहीं आपको बताते चले कि DMCH के बेता थाना में फर्द बयान दर्ज करा जा चुका है, ऐसा बताया जा रहा है। साथ ही बच्चे का पोस्टमार्टम भी हो रहा है। सुनते ही अभी तक बच्चे की मां और पिता ने घटना के बारे में क्या कुछ कहा है, इंटरव्यू सुनिए और जानिए। आखिरकार चारों तरफ कुछ कोहराम मचा हुआ है। इस बात की चर्चा चल रही है घर घर कि अब छोटे बच्चे, दूध मुँहे बच्चे का क्या कसूर उस जमीनी विवाद में जिस बच्चे को मार दिया गया है। अगर ये बात सही है और सच सामने आती है तो फांसी की सजा उस महिला को या जिसने भी इस बच्चे की हत्या की है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। सदर DSP अमित कुमार ने क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि जमीनी विवाद में दूध मुँहे बच्चे की मौत हो गई है। जो इस दुनिया के बारे में अब जब वो जान भी नहीं पाया होगा बच्चा कि माँ क्या होता है, बाप क्या होता है, परिवार क्या होता है, जमीन क्या होता है, जायदाद क्या होता है, उससे पहले ही उस बच्चे की हत्या कर दी जाती है। कहाँ हमारा समाज, कहाँ हमारी सोच जा रही है, ये कब तक लोग सुधरेंगे, कैसे लोगों को समझाएंगे, देखिए पूरा कवरेज। हमारी बच्ची है, मेरा नाम रविशंकर सिंह है, घर भरवाड़ा, थाना सिंहवाड़ा, जिला दरभंगा। हमारा विवाद गांव के ही एक आंगनबाड़ी सेविका है जिसका नाम रीता देवी है, पति का नाम अशोक ठाकुर है। जमीन विवाद उससे पूर्व से ही हमारा चल रहा था, 1 महीना पूर्व से, क्योंकि ज़मीन तो मैंने 1 साल पहले खरीदा था। उसकी सास और ननद ने हमको ज़मीन, अपने हिस्से का ज़मीन हमको दिखाई। ऑलरेडी उस ज़मीन का वो अपने सास और ननद से सबसे बंटवारा करके अलग, उसका सारा महिला का घर सेटअप अलग बना हुआ है जिसमें उलझ रही थी। बाकी जो शेष ज़मीन था उसकी सास का था। सास और ननद ने हमको बोला कि हमको ज़मीन बेचना है। हम सूचना पा करके उस ज़मीन को गए, देखे, हम देखे कि इस पुतौ का सारा सेटअप अलग है, पत्नी और सास ननद का सेटअप अलग है, ये लोग अलग रहती है। हम देखे और इसकी ज़मीन लिखाने से पूर्व मेरा उस घर में सारा इन्वेस्ट है। मैंने मकान का पूरा रिपेयरिंग कराया। उस समय तक कोई विरोध नहीं, समाज के लोगों का भी कोई विरोध नहीं, सारा सेटअप वगैरह अलग था। जब मैंने ज़मीन रजिस्ट्री करवा लिया तो वो महिला जो है उस ज़मीन को धीरे धीरे कब्जा करना शुरू किया। घटना है ये, घटना तो लगभग, इस घटना का पटकथा तो 1 साल से लिखा जा रहा है। जो सब कब की, कोई महिला की कुछ है? जी हाँ, महिला है जो आंगनबाड़ी सेविका है। कौन साल की है? किस साल में घटना घटी? इसी साल की है कि पिछले साल की है? नहीं, हम तो जमीन लिए थे 2022 में, 1 साल पूर्व। आंगनबाड़ी का सेविका का नाम क्या है? रीता देवी। उसका पति का क्या नाम है? पति का नाम अशोक ठाकुर। कहाँ के रहने वाले? भरवाड़ा की रहने वाली। उसी से आप लोग जमीन लिए थे? नहीं, उनकी सास से लिए थे, उनकी ननद से लिए थे। अच्छा। जो कि बंटवारा से पूर्व उन लोगों को मिला हुआ था, बंटवारा का पेपर बना हुआ है। उन्होंने अपने केवाला में ही अपने सास को अलग करके, सास ससुर ननद को अलग करके दिए हुआ है। ये अलग है उसका, कि जो केवाला, उस केवाला में ये बात लिखित है। तो हमने देखा कि भाई इसका अलग है, इसका अलग है। जो अलग है उसकी सास हमको बोली कि हमको अपना निजी मेरा हिस्सा है। हम बोले पहले समाज के लोगों से पता कर लो। तो मैंने सबसे बोल लिया है, मेरा कितना बार विवाद हुआ है, हमको खाने पीने का कोई खर्चा नहीं देता है, मैं ज़मीन बेचूंगी। तो मैंने उन लोगों से ज़मीन खरीदा, 1 साल पूर्व ज़मीन खरीदा। इसके बाद धीरे धीरे उस महिला को देखे कि मेरा ज़मीन कब्जा कर रहा है। महिला, हमारी जो ज़मीन जिसे हम लिए उसमें महिला रह भी रही थी, जिसे हम जब ज़मीन खरीदे, जो उसकी सास है उसमें रह रही थी। बुआ बोली कि अब हम तुमको ज़मीन दे दिए, तुम अब इस ज़मीन पर काबिज हो। तो हम लोग उस ज़मीन पर गए, हम लोग ज़मीन पर रह भी रहे थे। उस ज़मीन को कब्जा से बेकब्जा करने के लिए वो हमसे 1 महीना पूर्व मारपीट की। कौन महिला? कौन महिला? रीता देवी। उसका पति, उसका बेटा, उसके जो चमचे वगैरह हैं, जो उसके दलाल टाइप के लोग हैं। महिला अपराधी प्रवृत्ति की चरित्रहीन महिला है। उसको बड़े अपराधियों सबसे उसकी साठगांठ है। आपका भी कोई संबंध है? नहीं, हमारा उससे कोई संबंध नहीं। कौन थाना क्षेत्र में घर है? हमारा सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र में घर है। और आरोपी महिला वो कहाँ की रहने वाली? उसका भी सिंहवाड़ा क्षेत्र में घर है। तो जिस गाँव में आपका जमीन विवाद, उसी में आपका पहले से भी घर है? हाँ, पहले से मेरा घर है। हम जमीन, मकान सहित इस जमीन को खरीदे थे उसकी सास और उसकी ननद से, जिस पर हम रह भी रहे थे 20 दिन से। 20-25 दिन से हम लोगों का रहना सहना। ताजा घटना क्या हुआ है? ताजा घटना हुआ है कि विवाद के बाद हमको तो झूठा FIR करके, जिसमें थाना अध्यक्ष एक तरफा कार्रवाई करते हुए मेरे आवेदन को, मेरे FIR को नहीं लेते हुए सिर्फ उस महिला को, महिला बोली भी कि मैंने 2 लाख रुपया दिया है, मेरा कार्रवाई होगा, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। थाना अध्यक्ष भी एक तरफा कार्रवाई करते हुए हमको जेल भेजा, मेरा केस भी नहीं लिया। अभी आप DMCH किस लिए आए, ऐसा बताइए। हमारी बच्ची की हत्या कर दी गई। हम आज 3 से 4 बजे की सुबह हमारी पत्नी बच्ची को दूध पिलाने के लिए
दरवाजे पर बैठी हुई थी, बोली कि हमको कि दूध इतना दूध से इसका पेट नहीं भरा, सो किचन से थोड़ा दूध लीजिए। जब तक हम दूध लाने के लिए गर्म करके लाने के लिए गए, इसी क्रम में वो महिला हाथ लगा के पहले से बैठी हुई थी। इसको बोली गेट खोली, जो ही गेट खोली कि इसके गोद से बच्चे को नीचे पटक दिया और उसका बेटा चेहरा पर एक फैट मारते हुए भागा। जब तक हम दौड़े तब तक पूर्व से ही एक अज्ञात मोटरसाइकिल, अज्ञात व्यक्ति जिसको हम नहीं देखे, मोटरसाइकिल देखे, पूर्व से गाड़ी स्टार्ट हाउस पर दोनों बैठी और बड़ी तेजी में निकल गई। घटना आई है 3 से 4 बजे के करीब, आज सुबह। हाँ आज सुबह। अब इतना सुबह हम गेट खोल के दरवाजे बैठे हुए थे। हाँ, क्योंकि नहीं दरवाजा पे गेट खोल करके नहीं बैठे हुए थे, गेट लगा ही हुआ था दरवाजा पर, क्योंकि बच्ची रो रही थी, उसको घुमाने के क्रम में दरवाजा पर बैठी। हमारा दरवाजा आंगन एक ही है, कोई ज्यादा दूरी नहीं है, दरवाजा आंगन एक ही है। दरवाजा पर जो बरामदा है उस बरामदा पर बैठी हुई थी। आरोपी का घर भी बगल में है, नहीं सटा हुआ है, उसका घर 500 मीटर दूरी पर। 500 मीटर दूर। हाथ लगा के वो हमारी हत्या करने के लिए आई। दुर्भाग्यपूर्ण मैं उसको नहीं मिला, मेरी बच्ची मिल गई जिसका उसने बर्बरतापूर्ण हत्या कर दी। बच्ची का क्या नाम रखते थे? बच्ची का नाम हम लोग प्यार से जानवी हम लोग कहते थे। कितने दिन की बच्ची है? बच्चा 1 महीना 9 दिन की है, शायद 7 से 9 दिन की है। आप लोग अभी फट बयान दिए हैं? हाँ, थाना ले गए वहाँ, परेशान हुई है, लिखा पड़ी हुई है हमारी, उनसे पूछताछ हुआ है। सर कुछ इसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की अभी तक? देखिए, हम लोगों के इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आया वो ये है कि रविशंकर सिंह है, जिनके द्वारा कहा जा रहा है कि गीता देवी घर पे लगभग 3 बजे सुबह आई और 1.5 माह के बच्चे को पटक दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। डीएमसी ले गए तो उसे मृत घोषित किया गया। जो कंप्लेनेंट हैं उनका बयान लिया गया है डीएमसी में, बेहतर अनुसंधान किया जाए। सर उनका कहने का मतलब है कि इससे पहले भी ज़मीनी विवाद में आपस में झगड़ा हो रहा था। जब वो थाने में आवेदन जमा करने गए थे तो दोनों तरफ से आवेदन लेना था, इनका आवेदन न लेके इनको अरेस्ट कर लिया गया। जो सिंह जी हैं, जिस बच्ची का जो पिता है, ये सब जांच का विषय है।